हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और अपनी लाइफ को अपनी स्टडीज़ के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आ, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को। बड़ी आसान सा 3 क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब इजी सा क्वेश्चन है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको एक अच्छे अंदाज में, एक अच्छे वे में समझाने की। मैथ इज इजी, सो प्लीज टेक इट इजी। रियाजी बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट है तो इसे आसान ही लेना चाहिए। ठीक है बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहे हैं माई फॉर्चूनर ऑफ आर 8,10,000 इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। आज कह रहे हैं कि मतलब कोई बंदा है, उसको कह रहे हैं कि माई फॉर्चूनर ऑफ आर 810,000, मतलब एक बंदे के पास 8,10,000, उसका मतलब उसके पास रुपीस मौजूद है, यानी पैसे उसके पास इतना मौजूद है। इट्स टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो, वो क्या कर रहे हैं, इस पैसे को डिवाइड करना चाह रहे हैं। फॉर्चूनर आप ये कह सकते हैं उसके पास इतने मतलब रकम जमा है। ठीक है। और इट्स टू बी डिवाइडेड, और वो क्या कर रहे हैं, मतलब तकसीम कर रहे हैं इन द रेशियो 4:3:2। और इस इन मतलब इस पैसे को वो 3 रेशियोज में, यानी 3 बंदों में वो तकसीम कर रहे हैं। यानी उसने टोटल मतलब उसके पास 8,10,000 है, उसमें से वो मतलब 4 हिस्सा एक इस बंदे को दे रहे हैं, एक बंदे को 4 हिस्से दे रहे हैं, दूसरे को 3 हिस्सा और तीसरे को 2 हिस्सा दे रहे हैं। यानी आप रेशियो को आप पर्सन के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है। 4:3:2। ठीक है। यानी इसमें 3 बंदों को ये जो पैसा डिवाइड हो रहा है। ठीक है। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछ ये है हाउ मच डस ईच पर्सन रिसीव, जो हमने यहाँ पर पर्सन कहा था ना, आपसे ये कह रहे हैं कि हर बंदे को कितने रुपए मिले। यानी हाउ मच डस ईच पर्सन रिसीव, हर पर्सन को, हर शख्स को मतलब कितने पैसे उसने रिसीव किए। तो देखें हम इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है। मतलब आपने अपनी फेयर कॉपी में लिखना भी, मतलब लिखने का अंदाज भी इसी तरह अंदाज में लिखना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन इधर लिखना है और सॉल्यूशन लिख के आप नीचे नीचे इस तरह मतलब एक फेयर अंदाज में अपनी चीज़ों को करना है बच्चों। ठीक है। देखिए बच्चों, टोटल अमाउंट आपको कहा था, यहाँ पर टोटल अमाउंट एक बंदे के पास कितना है, 8,10,000 रुपये एक बंदे के पास टोटल अमाउंट है। ठीक है। और वो बंदा क्या कर रहे हैं, इस टोटल अमाउंट को 3 बंदों में तकसीम कर रहे हैं। यानी रेशो क्या है, 4:3:2, यानी 3 इस मतलब रेशो में इस पैसे को तकसीम कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो मतलब जो रेशो आपको दिया है ना, इन रेशियोज को आपने सम करना है। इस सवाल को समझने के लिए, इस सवाल को करने का अंदाज ढंग यही है, आपको रेशियो गिवन है, आप तो आपने क्या करना है, इस की आंसर को फाइंड करने के लिए, यानी हर बंदे को कितने पैसे मिले, इसको फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, इन तमाम रेशियो को सम करना है। यानी सम ऑफ रेशियो, यानी 4+3+2 = 9 बच्चों। ठीक है। अब देखिए इधर से आगे आपने ये करना है, लेट दीज रेशियोज ए बी सी, यानी देखिए आपको यहाँ पर एक रेशियो दिया है, 4 है, 3 है, 2 है, तो हमने इसको नाम दिया, यानी इसको ए कहा, इसको बी का और इसको सी का रिस्पेक्टिवली। हमने क्या किया, इसको ए, इसको बी, इसको सी का, यानी हमने कोई नाम दिया है। ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं इसमें, यानी ये मतलब इससे मतलब इस बंदे को हमने कोई नाम दिया है, इस ए बंदे को इतना मिलेंगे, बी को इतना मिलेंगे और सी को इतना मिलेंगे। ठीक है। अब देखिए हम फाइंड करेंगे कि ए को कितना, मतलब जाहिर सी बात ये 4:3:2 मतलब 3 बंदे हैं, उन तीनों में मतलब हम इस 8,10,000 को डिवाइड कर रहे हैं, तो हर बंदे को कितना मिलेंगे उसको फाइंड करने के लिए हमने ये किया। ठीक है बच्चों। अब देखें नाउ ए शेयर, ए का शेयर कितना है उसको फाइंड करने का फार्मूला है। ठीक है बच्चों। फार्मूला ये है, ए का खुद अपना शेयर कितना है, 4 है, ए का खुद अपना शेयर 4 है, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है किसको, टोटल अमाउंट को। टोटल अमाउंट कितनी है, 8,10,000। टोटल अमाउंट कितनी है, 8,10,000 बच्चों। ठीक है। अब देखें इस 4 को अपने मतलब जो ए का जो रेशियो कितनी है, 4 है, उसको टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है किसके साथ, 9 के साथ। 9 का मतलब सम ऑफ रेशियो, यानी टोटल रेशियो के साथ डिवाइड करना है। तो आप जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप क्या आएगा, 9 1 9 मतलब 9 9 मतलब 90,081 8,10,000 होता है बच्चों। ठीक है। हमने इसको कट किया तो यहाँ पर 90,000 आया। ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे एस शेयर, यानी एस जो मतलब पहला बंदा है ना, जिसको 4 रेशियो मिला था, उसको मतलब टोटल इस 8,10,000 में से कितना मिला है, 3,60,000 रुपए एस शेयर, मतलब ए का जो शेयर है वो इतना है बच्चों। ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ इस शेयर में आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। देखो देखिए स्टूडेंट्स, 20 शेयर यानी एक हमने फाइंड कर लिया। अब देखेंगे 20 शेयर मतलब बी को कितना शेयर मिला, कितना उसको अमाउंट मिला, ठीक, टोटल अमाउंट कैसे। तो देखिए 20 शेयर कितना है, 20 शेयर हमने हमने अभी फाइंड किया था। एक का 4 था, एक का कितना है रेशियो था, एक 4 था, एक का 3 था और तीसरा का क्या था, 2 था। तो मतलब एज का हमने फाइंड किया था, 20 का क्या है 3 है, 20 का रेशियो कितनी है 3 है। इस रेशियो को टोटल अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी टोटल उस बंदे के लिए कितने रुपए 8,10,000 के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया किसी के साथ, सम ऑफ रेशियो से। जिस तरह हम यहाँ पर किया आप देख सकते हो, सम ऑफ रेशियोज का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। लेकिन एज एज का था तो हमने यहाँ पर 4 लिखा, अभी 20 का 3 लिखेंगे और 30 का करके 2 से मतलब उस टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर हमारे पास है 3 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 8,10,000 के साथ और 9 से डिवाइड कर लिया। 9 क्या है मतलब सम ऑफ रेशियोज है, टोटल रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है। 9 इसको मजीद आप कैंसिल कर लें तो आपको मिलेंगे 2,70,000 यानी 20 को मतलब बी जो हमने नाम दिया था इस बंदे को ना, सेकंड पर्सन को कितना मिला है 20 शेयर कितना आया है 22,70,000, ठीक है। इसी तरह सीस देखें, यानी सीस का मतलब सी पर्सन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सीस सीस शेयर कितनी है 2, इसका टोटल रेशियो कितना है, सीस का रेशियो 2 है और इस रेशियो को मल्टीप्लाई करना है टोटल अमाउंट के साथ और डिवाइड करना है 9 के साथ। 9 क्या है सम ऑफ रेशियो है, ठीक है। अब इसको आप इसी तरह के 9 ठीक है, यानी कैंसिल करके हमने यहाँ पर लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाई 9,000। तो सीस का रेशियो कितना है मतलब सीस का शेयर कितना आया 1,80,000। तो हमने मतलब क्या फाइंड कर लिया, उन्होंने कहा था सवाल में, उन्होंने ये पूछा था कि अगर एक बंदे के पास इतने पैसे हैं, ठीक, इतने पैसे तो वो इन तीनों बंदों में इतना इतना रेशियो के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने ये फाइंड किया कि पहले बंदे को कितना मिलेंगे, दूसरे बंदे को कितना मिलेंगे और तीसरे बंदे को कितना मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस ये जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी मतलब नेक्स्ट मतलब जो दो सवाल है हम उसकी तरफ आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आसान सी क्वेश्चन है, बड़े गौर से बड़े कंसंट्रेशन के साथ आपने चीज़ों को सुनना है और नोट डाउन अपने जरूर करना है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज फ्रॉम RH120 टू RH150 पर लीटर, आप इस कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल की जो प्राइस है वो बढ़ा है मतलब फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक 120 से 150 पर लीटर, यानी 120 मतलब पहले लीटर था, इससे बढ़ के 150 हो गई है एक लीटर को, ठीक है। यानी पेट्रोल की कीमत 120 से बढ़ के 150 हो गई है, ठीक है। आपने फाइंड करना है फाइंड द रेशियो इन विच द प्राइस इंक्रीज, यानी आपने इस रेशियो को फाइंड करना है जिसमें क्या हो गया प्राइस 120 से बढ़ के 150 हो गई, यानी 120 रेशियो 150, आपने इस इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। बहुत आसान सा ये, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन, प्राइस इंक्रीज रेशियो मतलब जो प्राइस है वो बढ़ा है, किस रेशियो से बढ़ा है 120 से 150, यानी प्राइस इंक्रीजेस रेशियो कितना है 120, एक लीटर पेट्रोल की लीटर की कीमत थी वो बढ़ के 150 हो गई। इन दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है, जस्ट इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, ठीक। क्या करें 120 को और इसको मतलब सिंपलीफाई करने का मतलब क्या है, ये देखें ये जो 120 और 150 ये दोनों 10 से डिवाइड हो रहे, तो हमने क्या किया 10 से डिवाइड करके तो 10 12 से 120 हो जाएगा और 10 15 जा 120, यानी मतलब इसको डायरेक्ट इस तरह डायरेक्ट मतलब आप जीरो जीरो डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, ये एक आइडिया भी है, ठीक है। यानी हमने क्या किया जीरो और जीरो डायरेक्ट कैंसिल कर क्या है 12 इधर आया 15 इधर आया बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये भी मजीद किसी मतलब 4 3 से डिवाइड हो रहे, 3 डिवाइड किया इन दोनों को, 3 5 से 15 हो गया, 3 4 जा 12 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो प्राइस इंक्रीज का रेशियो कितना है 4:5, यानी 4:5 के हिसाब से पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ी है, एक लीटर पेट्रोल की कीमत क्या हो गई 4:5 के हिसाब से बढ़ी है बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में भी कोई डाउट कोई क्यूरीज नहीं हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं, द प्राइस ऑफ बुक इज इंक्रीज इन द रेशियो 6:5, जो बुक का जो प्राइस है ना, एक बुक है उसका प्राइस इंक्रीज यानी बढ़ गई है इन द रेशियो 6:5, इस रेशियो के हिसाब से, यानी बुक की कीमत बढ़ गई, यानी एक बुक है उसकी कीमत अगर 5 रुपए है उससे बढ़ कितना हो गया
₹6 हो गई, ठीक है ना। आप इसको इस तरह मतलब ले सकते हैं। फाइंड द न्यू प्राइस इफ द ओल्ड प्राइस वाज Rs 1500, यानी आपने मतलब बुक की नई कीमत फाइंड करनी है अगर उसका पुरानी कीमत, यानी बुक का अभी जो रेट चल रहा है उसकी कीमत अगर 1500 है तो रेट बढ़ने के बाद उस बुक की कीमत कितनी होगी, आपने उसको फाइंड करनी है। तो देखिए आइए हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन बहुत ही आसान सा और इजी सा क्वेश्चन है, इजी सा इसका मतलब सॉल्यूशन है। सबसे पहले सवाल को आपने यहाँ पर लिखना है और इसका अपनी फेयर कॉपी में इसको सॉल्यूशन लिख के इधर से स्टार्ट करना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए उन्होंने मतलब हमें पूछा कि हमने फाइंड क्या करना है। उन्होंने कहा था कि जब प्राइस इंक्रीज रेशियो, एक बुक है उसके प्राइस बढ़ा है किस रेशियो से, 5 यानी 6:5, यानी पहले उस बुक की कीमत 5 थी तो बढ़ कितना हो गया 6, यानी इस हिसाब से ये उस बुक की कीमत बढ़ी है, ठीक है। तो उन्होंने किया कि ओल्ड बुक, पुराना बुक की कीमत कितनी है 1500, यानी इसको हमने 5 नीचे क्यों लिखा, क्योंकि 5 पहला वाला कीमत है और बढ़ कितना हो गया 6 हो गया ना, इसीलिए हम क्या किया 1500 को, जो पुराना जो कीमत है बुक की वो अगर 1500 है तो नया जो कीमत है जो बढ़ने के बाद इस रेशियो के हिसाब से बड़ा है ना, उसकी मतलब कीमत वो कितनी होगी हमने उसको फाइंड करना है। तो जाहिर बात है मतलब बुक की कीमत 5:6 के हिसाब से बड़ा है तो जाहिर बात है इसका जो डायरेक्शन वो अपवर्ड होगा, यानी हमने डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर यूज किया। एक चीज़ मतलब बढ़ रहा है तो जाहिर बात है वो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1500 है तो ये भी क्या होगा बढ़ेगा, जाहिर सी बात है इंक्रीज हो गया, जो बुक की कीमत वो इंक्रीज हो गया, तो हमने क्या किया यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन यूज किया, ठीक है बच्चों। तो आपको पता है इस मतलब जिस नंबर को, जिस टर्म को हमने फाइंड करना है उसका तो एरो हमेशा क्या होगा अपवर्ड की तरफ होगा। तो देखिए यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ हम इसको इस तरह लिखेंगे, एक्स जे मतलब ये जो रेशियो है ना, इसकी जो एरो एरो है वो नीचे से ऊपर की तरफ, यानी एक्स से 6 की तरफ, तो किस तरह लिखेंगे x/6 लिखेंगे और इनको हम इक्वल, किसके इक्वल, इक्वलिटी, यानी ये इनवर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन के हमने कंसेप्ट यूज किया, ठीक है बच्चों। ये x/6 हो गया और ये भी मतलब नीचे से ऊपर, अगर जो रेशियो वो अगर इनवर्स होता है तो हम क्या करते हैं इसका एरो डाउनवर्ड करते हैं, और ये 5/5 1500 होता है, ठीक है ना। अभी क्या है, अभी हमारे पास रेशियो है नीचे, जो एरो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 1500/5 करेंगे बच्चों, ठीक है, 1500/5, ठीक है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, या आप इसको क्या करेंगे 6 को, ये 6 इससे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इसको उस तरफ लेके जाएं तो क्या होगा, ये 1500 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इधर ही है, 5 3 से 15, 500 500। तो देखिए एक्स की वैल्यू कितना है 300 मल्टीप्लाई बाई 6, तो एक्स की वैल्यू कितना है RS 1800, यानी इसको कंसेप्ट को आप इस तरह समझें, देखें मतलब उस बुक की कीमत कितना है 1800, यानी उस बुक की नई कीमत, यानी पहले जो उस बुक की पुरानी कीमत 1500 थी, बढ़ के इस रेशियो यानी 6:5 के हिसाब से ना बढ़ाया है, तो उसकी कीमत कितनी हो गई 1800, उस बुक की कीमत नई मतलब नई कीमत हो गई 1800। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगा यार कि हाँ इस वीडियो लेक्चर से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारी मतलब हौसला अफजाई होती है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन। बाय बाय, भाई को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।